आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईडी ने बीमार बच्चे की मदद पर किए सवाल, बोले संजय सिंह। कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति नहीं बन पाना दुखद, हमास इजराइल संकेत के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट में अजित गुट ने कर दिया खेला, क्या बढ़ जाएगी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को सर्वेंट बताया, ब्रजेश पाठक ने इस अंदाज में दिया जवाब। शादी की चाहत और चलती कैब में 13 बार चाकू से वार, दिल्ली की लड़की के साथ हुई वारदात। अगर इजराइल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो युद्ध के अन्य मोर्चे खुलेंगे, ईरान की खुली धमकी। इजराइल की मदद के लिए ऋषि सुनक भेजेंगे जासूसी विमान। इस भारतीय कंपनी ने किया ऐसा ऐलान, ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति को हुआ 70 करोड़ का फायदा। सैम बहादुर बनकर छाए विकी कौशल, 1 दिसंबर को होगी रणबीर कपूर से टक्कर। और ओलंपिक में दिखेगा क्रिकेट का जलवा, आईओसी ने लॉस एंजलिस गेम्स के लिए इन खेलों को भी दी मंजूरी। कोर्ट ने कथित दिल्ली एक्साइज घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें पहले दी गई हिरासत की अवधि पूरी होने पर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने संजय सिंह को जेल भेज दिया। ईडी ने राज्यसभा सांसद को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह अब खत्म हो चुकी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मुनाफा हुआ। कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा कि आपके आदेश पर 8 दिन ईडी ने जांच की। आपसे कहा था कि मामले में अन्य आरोपियों से सामना कराना है, इनसे पूछिए कितने लोगों से सामना कराया है। 8 दिन में 2 से 3 घंटे पूछताछ की और एक आदमी से सामना कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सम्मेलन एक प्रकार से दुनिया भर की अलग अलग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का महाकुंभ है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। इस दौरान आतंकवाद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विकास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। हमें विश्व को वन अर्थ, वन फैमिली और वन भावना के जरिए से देखना होगा। भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है। यहाँ आतंकियों ने हजारों निर्दोष लोगों की जान ली है। आतंकवादियों ने करीब 20 साल पहले हमारी संसद को भी निशाना बनाया था। उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बंधक बनाने और उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसे अनेक आतंकी वारदातों से निपटते हुए यहाँ तक पहुँचा है। अजित पवार गुट ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। अजित पवार गुट की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कार्रवाई में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पार्टी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की 2 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जल्दी फैसले नहीं लेते हैं, उन्हें तत्काल फैसले लेने को कहे। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की याचिका पर एक साथ सुनवाई करेगा। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अजित पवार गुट ने अपनी रणनीति की योजना बनाई और इस संबंध में 3 हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर खुद को सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिखा। उन्होंने अपने नाम के आगे सर्वेंट लगा लिया है। कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कह दिया था, जिसके बाद पाठक ने जवाब देते हुए कहा कि जनता का नौकर होना उनके लिए गर्व की बात है। दरअसल ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर गेट फाड़ने को लेकर तंज कसा था। पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अराजकता और गुंडाई पसंद है। ये बात सपा मुखिया के आचरण से भी सिद्ध हो गई है। इसके साथ ही ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को एशियन गेम्स में जाकर भारत के लिए मेडल लाने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि वो कूदने में अच्छे हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में चलते कैब में एक मनचले लड़के ने एक तरफा प्यार में लड़की को चाकू से गोदकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। जब लड़की पूरी तरह लहूलुहान हो गई तो युवक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब इस मामले में ये जानकारी सामने आई है कि लड़की के परिजन पहले भी उस मनचले के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर चुके थे, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। बता दें कि युवती के पिता नहीं है और मां दूसरों के घरों में काम कर परिवार का पेट भरती है। इजराइल की गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी जारी है। इसे लेकर अब ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने गाजा पर जारी हमले बंद नहीं किए तो अन्य मोर्चे पर युद्ध शुरू हो सकता है। दरअसल फिलिस्तीन के संगठन हमास ने शनिवार को इजराइल पर भीषण हमला कर दिया था। हमास ने पहले इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे, फिर उसके लड़ाकों ने इजरायली इलाकों में घुसकर कत्लेआम मचाया। इन हमलों में अब तक इजराइल में 1200 लोगों की मौत हो गई है। उधर इजराइल भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी की बिजली, पानी, ईंधन और खाने की सप्लाई को रोक दिया है। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक से 1400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल की मदद के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक जासूसी विमान, 2 युद्धपोत, 3 मर्लिन हेलीकॉप्टर और मरीन कमांडो की कंपनी भेजी है। इसकी तैनाती भूमध्य सागर में होगी ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इजराइल की मदद के लिए रॉयल नेवी का टास्क ग्रुप भेज रहे हैं। इन्हें अगले हफ्ते भूमध्य सागर के लिए रवाना किया जाएगा। इस मिलिट्री पैकेज में एक P-8 एयरक्राफ्ट, सर्विलांस एसेट्स, 2 रॉयल नेवी शिप RFA लाइन बे और RFA आर्गस, 3 मर्लिन हेलीकॉप्टर्स और रॉयल मरीन कमांडो की एक कंपनी शामिल है। ये भूमध्य सागर में स्टैंड बाय मोड पर रहेंगे। जैसे ही इजराइल को इनकी जरूरत पड़ेगी, इन्हें जमीन पर उतार दिया जाएगा। जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ही उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी सुर्खियों में है। वैसे अक्षता मूर्ति किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी है और इन्फोसिस कंपनी में उनका बड़ा योगदान है। इन्फोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। इस कंपनी में अक्षता मूर्ति भी प्रमोटर है और कंपनी में उनकी 1.05% हिस्सेदारी है। इन्फोसिस के ताजा शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार अक्षता मूर्ति के पास कुल 3,89,97,086 शेयर हैं। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया है। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के रोल में विकी दमदार लगे हैं। लुक, एक्सप्रेशन, फौजी एटीट्यूड से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक सैम मानेकशॉ के किरदार में खुद को ढालने के लिए विकी की मेहनत टीजर में साफ झलकती है। मेकर्स ने फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज कर फैंस को ट्रीट दी है। मालूम हो, सैम मानेकशॉ ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम रोल निभाया था। उनकी बदौलत भारत ने ये जंग जीता था। क्रिकेट एक बार फिर ओलंपिक में अपनी धाक जमाने जा रहा है। 128 साल बाद इस खेल को एक बार फिर ओलंपिक में जगह मिली है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्रिकेट समेत 5 खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी 2028 के ओलंपिक खेलों में जगह दे दी गई है। इन खेलों की सिफारिश LA आयोजन समिति ने की थी, जिसे IOC ने अध्यक्ष थॉमस बाक की अध्यक्षता वाली कार्यकारी बैठक के दौरान स्वीकार कर लिया।